भगवान की पूजा तथा उसी दिन रात में द्वादशी लगने पर स्नान करने के लिए यमुना जल में प्रवेश किया करते थे। तो नंद बाबा को यह मालूम नहीं था कि असुरों की बेला है, इसलिए वे रात के समय ही यमुना जल में घुस गए। तो उस समय वरुण देवता, जल के देवता वरुण देवता है, तो वरुण के सेवक एक असुर ने उन्हें पकड़ लिया और अपने स्वामी के पास ले गया। पकड़ करके अपने स्वामी के पास ले गया। तो नंद बाबा के खो जाने से ब्रज के सभी लोग भगवान श्री कृष्ण की शरण में आ गए और उनसे प्रार्थना करने लगे कि हे श्याम सुंदर है, भगवान श्री कृष्ण तुम ही अपने पिताजी को लाने में समर्थ हो। आपकी यह बात कहकर भगवान श्री कृष्ण को यह जानते हुए कोई तो आज रह रहा है, तो वैसे तो कल की एकादशी थी, पर कोई आज भी रह रहा, कोई कल भी था। ये तो सब अपने अपने मन की वो है। भगवान नाम से चाहे लोग इस दिन व्रत रख ले, सब पूरा है। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण की शरण में गए और उनसे प्रार्थना की कि हे श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण, अब नंद बाबा को आप ही ला सकते हैं और आप ही संसार में लाने में समर्थ हो। तो उनकी ये बात सुन करके भगवान श्री कृष्ण ने जानते हुए कि तनिक भी समय ना लगा कि यह वरुण के सेवक की करतूत है, तब वरुण लोक को गए। जब लोकपाल वरुण ने देखा कि स्वयं भगवान पुरुषोत्तम पधारे हैं, तब वरुण ने बड़े ही भाव से उनकी पूजा और स्तुति की। तो भगवान, आज मेरा शरीर धारण करना सफल हुआ, आज मुझे संपूर्ण पुरुषार्थों की प्राप्ति हो गई, क्योंकि आज मुझे आपकी चरणों की सेवा का अवसर प्राप्त हुआ है। तो भगवान, मेरा यह सेवक मूढ़ और अज्ञान है, यह अपने कर्तव्य को भी ठीक नहीं जानता है, तो भूल के बस आपके पिताजी को यहाँ ले आया है। तो प्रभु, आपके अपराध को क्षमा करने योग्य है, कृपया आप इसे माफ करें। नंद बाबा को उनके सुपुर्द करके पुनः भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया। देखो, जो देवता लोग भी हैं वो भी भगवान के दर्शन नहीं पाते हैं जल्दी से। वो अपने वैकुंठ में रहते हैं और वैकुंठ लोक ऐसा है कि वहां पर कोई बगैर उनकी इच्छा के नहीं पहुंच सकता और न उनके कोई दर्शन पा सकता। इसलिए जब उनका कोई ऐसा विग्रह कार्य पड़ा, जब वो किसी देवी देवता के पास पहुंचे, तो उनका बहुत बड़ा आभार होता है कि उनके दर्शन मिल गए। तो इस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने पिता नंद बाबा को मृत्यु लौटा लाए। तथा नंद जी ने अपने जाति भाइयों से वरुण लोक तथा भगवान के संपूर्ण वैभव एवं ऐश्वर्य की बातें कही। सभी बातों को नंद बाबा बताने लगे, सब अपने दोस्तों से, ग्वाल वालों से, सबसे कहने लगे कि भाई मैं वरुण लोक गया था और वहां पर जो है ऐसा ऐसा है। सारी चीजों को बताते रहे। सब लोग बड़े ध्यान से सुनते थे कि भाई नंद बाबा तो वरुण लोक हो गए, अब जो है हम लोग कैसे जाएंगे। तो ऐसे सब लोग कहने लगे एक दूसरे से। तो बताते हुए जब सब लोग कहने लगे, तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने पिता नंद बाबा को लेकर के ब्रज को लौट आए। तब नंद जी ने अपने जाति भाइयों से वरुण लोक के द्वारा संपूर्ण वृत्तांत बताया। तो जो भगवान श्री कृष्ण के प्रेमी है ब्रजवासी, तो नंद जी से यह सुनकर ऐसा समझने लगे कि मानो श्री कृष्ण तो स्वयं ही ईश्वर है।
तो हम लोगों पर भी कृपा करके जगदीश्वर हमें अपना मायातीत स्वधाम दिखला देंगे। तो सब वाद कहने लगे कि कभी तो भगवान अगर श्री कृष्ण ईश्वर है तो जो है कभी ना कभी हमें भी अपना धाम दिखला देंगे। सब वालों के मन में ऐसी बात उत्पन्न होने लगी कि अब हमको भी वहां चलना चाहिए और स्वर्ग को जाकर के देखना चाहिए कि कैसा भगवान का स्वर्ग। तो जब सब स्वर्ग लोग जाने के लिए भगवान से प्रार्थना करने लगे तो भगवान श्री कृष्ण तो सर्व अंतर्यामी है, तो उन्होंने अपने प्रेमी भक्त उन गोपों को मानव धकार से अपना दिव्य धाम दिखलाया। उन्होंने अपने अंतर्दृष्टि से उनको दिव्य धाम अपना दिखलाया, जिसे देखने के लिए बड़े बड़े मुनिजन लालायित रहते थे। तो भगवान के सखा थे, तो भगवान उनको तुरंत दिखलाया। तो जब श्रीमद् भागवत में 4 प्रकार की रासलीला का वर्णन आया। पहला बेड़ू की प्रसंग में कुमारी गोपियों के साथ रासलीला, दूसरा यज्ञ पत्नियों पर कृपा के प्रसंग में विवाहित गोपियों के साथ, और तीसरा गोवर्धन लीला में वृद्ध गोपियों के साथ एवं चौथी संन्यास के प्रसंग में संत स्वरूपा गोपियों के साथ रासलीला। अतः मुख्य रासलीला इस प्रकार है कि गोप बालकों के साथ, गौओं के साथ और गोपी युवतियों के साथ जो युवा थे, तो युवाओं के साथ वो जो है रास रचाया, युवाओं गोपियों के साथ और युवाओं बालकों के साथ। लेकिन इसमें 4 प्रकार है। पहले यज्ञ पत्नियों को के साथ भी बता रहे हैं, बेड़ी प्रसंग में कुमारी गोपियों के साथ और वृद्ध गोपियों के साथ 4 प्रकार से उल्लेख किया गया। तो गोप बालकों के साथ तो अब रास का अर्थ भी देख ले कि परमात्मा रास स्वरूप है और रासों व रस, इस रसों में ईश्वर के साथ तत्तात्मा होना ही रास है। परमात्मा से जीव का मिलन ही रास है। अतः रसात्मक ईश्वर में अन्य भाव का होना, योग संबंध होना ही रास है। तो ऐसा कौन सा जीव है जो ईश्वर से मिलने की इच्छा न रखता हो? तो इन लीलाओं के द्वारा श्री भगवान ने अपने प्रिय सभी भक्तों को मुक्त करके और रस बांट कर आनंद का भाव प्रकट किया। तो कहते हैं कि जब बालों के मन में ऐसा कहा कि वो जो है एक बार जाने के लिए स्वर्ग को जब लालायित हुए तो सबसे अच्छा जो है ये हमारा मृत्युलोक है। यहाँ जो है इंसान सारे भोगों को करता है, कोई ऐसा भोग नहीं है जिसको नहीं करता हूं। लेकिन वहां जाकर के इंसानों को कोई चैन नहीं, क्योंकि वहां जो है जब भगवान श्री कृष्ण जो है कुआर बालों को लेकर के गए तो वहां उन्होंने ये देखा, भगवान कहने लगे कि लो जी स्वर्ग का विहार करिए। तो जब वो स्वर्ग का विहार करने लगे तो वहां किसी से भी बोलते थे तो कोई बोलने के लिए तैयार नहीं होता था। तो वहां ना कोई खाना खाता है, ना कोई बोलता है किसी से, ना कोई किसी की भाषा समझ पाता है। वैकुंठ में वहां कोई किसी की बात को समझता नहीं है। तो जब समझता नहीं है तो वहां बाल परेशान हो जाते हैं। कहते हैं यार सबसे बढ़िया तो हमारा वृंदावन धाम था, हम तो वृंदावन धाम में ही जीतते हैं, ये तो स्वर्ग बेकार है, यहाँ तो हम खामखा आके फंस गए। तो अपने कान्हा के पास जाते हैं और कहते हैं कि हे कन्हैया हमने स्वर्ग घूम लिया, यहाँ से बढ़िया तो अपना लोक है, वहाँ तो कम से कम रात रचावे, गऊ चरावे, अपने मन का काम करें, माखन चोरी करें, तमाम से काम करें। यहाँ तो कोई कुछ काम ही नहीं करता, न कोई
बोलने के लिए राजी है, ना कोई हंसने के लिए राजी, ना यहाँ किसी की बात समझ में आओ। तो जब इस प्रकार से कहने लगे तो परमात्मा जो है उनको अपने भगवान से बोले कि अब ऐसा करो, आप हमको जो है मृत्यु लोक लेकर के चलिए। तब तो जो है मृत्यु लोक उनको लेकर के पधारे। जब पधारे बोले कन्हैया आपका बहुत बड़ा एहसान है जो आपने हमको लेकर के हमारे जन्मभूमि में छोड़ दिया। अरे वो तो बेकार है, वहाँ वैकुंठ में तो कुछ भी नहीं है, वहाँ के लिए तो लोग बात काम कर रहे कि हमको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए, स्वर्ग देखा है। भाई हमें तो स्वर्ग नहीं जाना है, हमको तो यही रहना है। तो इस प्रकार से भगवान जो है उनको लेकर के अपने ग्वाल बालों को ला करके वृंदावन में छोड़ दिया। बोले आप ही लोग तो कह रहे हैं कि हमको भी स्वर्ग जाना, हमको भी स्वर्ग जाना, इसलिए मैं आपको स्वर्ग में लेकर के छोड़ दिया और स्वर्ग से आप तुरंत भगाए, बोले कि हमें यहाँ रहना नहीं। तब वो जो है परमात्मा श्री कृष्ण का रास स्वरूप है, वह रसों के रस, इस रसों में ईश्वर के साथ तब्दील हो जाना और परमात्मा से जीव का मिलन ही रास है। अतः रसात्मक ईश्वर से अन्य भाव का होना एवं संबंध का होना ही रास है। ऐसा कौन सा जीव होगा जो ईश्वर से मिलने की इच्छा न रखता हो। इन लीलाओं के द्वारा श्री भगवान ने अपने प्रिय सभी भक्तों को मुक्त करके और रस बांट करके आनंद का विश्वास प्रकट किया। तो चंदोदय उपनिषद में चंडी अथवा क्षणिक नाम की एक गान शैली है जो सामवेद में गाई जाती है और उनके आविष्कारक भगवान श्री कृष्ण ही माने गए हैं। तो कृष्णोपनिषद एवं राधा उपनिषद है और भगवान श्री कृष्ण और राधा गोप गोपियों के चरित्र का संगोपांग वर्णन मिलता है। तो हरवंश पुराण प्राचीन माना गया है, इसमें रासलीला का बहुत ही विस्तार से वर्णन किया गया है। तो इस प्रकार से कृष्णास्तु यवनं दृष्ट्वा निधिचन्द्रमा शोभनं शारदोचानि चाराम्यं मनसिके रतिं प्रति। अर्थात शरद ऋतु की उस चांदनी रात्रि की सुंदरता को देख करके भगवान श्री कृष्ण के मन में शुद्ध रूपधारी गोपियों पर कृपा करने के लिए रासलीला करने की इच्छा प्रकट होती है। तो भगवान कहते हैं हितास्तु पंक्ति कृत्यवा रसस्वरा रमयन्ति मनोरमा गायन्ता कृष्ण चरितम द्वादशो गोप कन्यका। अर्थात एक बार गोपी और एक बार कृष्ण के रूप में मंडल तैयार हुआ तो अब बंसी की ध्वनि, भगवान के बंसी की ध्वनि जब वहां पर मंडल में गूंजने लगी तब ताल के अनुसार ही गोपियों ने उनका अनुसरण किया। जब गोपियों ने सुना कि भगवान की बंसी बज रही है तो सब गोपी और ग्वाल जो है जितने भी बिस्तर में लेटे थे, कोई जो काम कर रहा था, सब कार्यों को अपने अपने छोड़ करके और भगवान के पास सब पहुंच गए। जैसे कि करवाया माना कृष्णस्तु योनम दृष्टवा, कृष्णस्तु योनम दृष्टवा आदि समान रूप से प्राप्त होते हैं। एवं विशिष्टा सती का भी उल्लेख मिलता है और दो पदों में गायन किया गया है। तो स्कंद पुराण के अनुसार सांडिल्य ऋषि ने राजा परीक्षित यमवज्र नाग को रासलीला का रहस्य बतलाते हुए श्री राधा की प्रसन्नता ही रासलीला का मुख्य हेतु है बताया गया है। और यह रासलीला वास्तविक एवं व्यवहारिक दो प्रकार की मानी गई है। और देवी भागवत के अनुसार कार्तिके पूर्णिमाया तु कृत्वा वैराग्यं
स्वभाव का मान तथा जाति का अभिमान, ये आज बात भगवान प्रेम के बंधन में बंधे रहते हैं। भगवान श्याम सुंदर ने गोपियों के उन बंधनों को काटने के लिए अपनी प्रिया बंसी की आराधना की तथा गोपियों को उन गृहस्थियों के पास अर्थात बंधनों से सहज में ही मुक्ति दिला दिया। सब जितनी भी गोपियां उनके साथ रासलीला करती थी, सभी गोपियों को उन्होंने मुक्ति दिला दिया। जब रामावतार में जो भगवान राम को देखता था, वो कहती थी, जो सखियां थी, जो लेडीज थी, वो कहती थी कि हमारी शादी जो है भगवान राम के साथ हमारा विवाह हो जाए। तो जिसके मन में हृदय से ऐसी कामना हुई है, तो भगवान ने कृष्ण जन्म में सभी को अपनी गोपियां बना करके और उनके साथ विवाह किया और जो उनके साथ रासलीला खेले और अंत में उनको मुक्ति प्रदान कर दिया। तो इस प्रकार से भगवान रास बिहारी राजेश्वर की रास पंच अध्याय का वर्णन है। और श्री सुखदेव जी शानक वह रात्रि शरद ऋतु थी कि वर्षा आदि प्रकट प्रभाव से वृंदावन के उस उपवन में फूल मलिका बेला, चमेली, जूही, चंपा, केतकी आदि सुगंधित पुष्पों की वायु को लेकर उस उपवन की सुगंधित कर रहे थे। अतः क्षीर हरण के समय भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ब्रज की गोपियों को जिन रात्रियों के लिए कहा गया था, उन सब पंचीभूत भगवान श्री कृष्ण ने अपनी प्रिय वासुकी देवी की आराधना की। ससेवितम करसनोज सुकल्पते पद्माल कल्यगने चवर बीज द्वततम सम्मानिता दुरे सुधाव्यानिशम सेवानुरूप साधवी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे बंसी देवी, मैंने तुमको अपने कर सरोवर की सैया पर सदा तुम्हारा सम्मान किया है और संभाल करके तुमको सुलाया है तथा अंकलन से व्यार की ओर पलकन चमन की ओर आधरा मृत का पान भी कराया है। तो हे मेरी बंसी, हे साध्वी, मैंने तेरी सभी प्रकार से सेवा की है, तो आज तुम मुझे उस सेवा का फल दे दो। तो कल जिसे के तकिया आलोचन के पट पंखा किए अलका बलि झूला मुकुंद झुलाई आश्वासन में मनुहार करी अंगुरी पग चापत लाड़ लड़ाई अश्वान तय बड़ी से बलई अब लो तो कछु ये काम नाई। तो भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण इस प्रकार से अपने बंसी से विनय कर रहे हैं। तो बंसी देवी का हृदय प्रेम से आवेग से गदगदा उठा और बोली कि हे प्राणेश, आप मुझे आज्ञा तो दीजिए, मेरे शरीर मन और कर्म जैसी भी बन सकेगी, मैं हर समय उसे करने को तैयार हूं। तो बंसी के मुख्य 4 भेद बताए गए हैं। ये बंसिका और दूसरी सम्मोहिनी, इसको बजाने से सब जगह सम्मोहन हो जाता था भगवान का। आकर्षणी और चौथी आनंद की अथवा मुरलिका, चौथी लोहा बजा देते थे तो उसमें आनंद हो जाता था। और तीसरा जो है आकर्षणी, अपनी ओर लोगों को आकर्षण करती थी। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मुरली के आज तक मैं ब्रजवासियों गोपियों के घरों में जाता हो अथवा गाय चराने के दिन गोपी के घर की खिड़की के नीचे से ब्रज में आते हो तो सब की सब गोपी मोह नंद की छलिया कह के मुझको पुकारती थी
तो आज तू मेरे संग मिलकर के ऐसी सुरीली और रसीली धुन से ब्रज की ये सभी गोपी तेरी वह धुन के सुन करके वो शुद्ध होकर के दौड़ती मेरी तरफ भागती हुई चली आऊं। ऐसी बंसी से सुर निकालो हे बंसी, तो ये लटकती हुई भटकती हुई और अटकती हुई और मटकती हुई यहाँ सब मेरे पास चली आऊंगी। तो वह अपने स्वामी श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण की यह बात सुन करके बंसी देवी ने कहा कि हे प्राणेश, आप तो मेरे प्राणों से प्रिय है भगवान, आप जैसी जैसी मुझको आज्ञा दोगे वैसे वैसे मैं उनमें भी आपको अनुसरण करूंगी। तब भगवान श्री कृष्ण ने चरण पहाड़ी कामवन के पास के ऊपर चढ़ करके ऊंचे में जाकर के और मुरली को अधरों पर स्थापित करके अपनी प्राण प्रिया को बुलाते हैं और कहते हैं, मुरली की धुन से कहते हैं, गायन करती है मुरली कि हे राधे ब्रजमान भूप तनये, हे पूर्ण चंद्रानने, हे कांते कमनीय कोकिलरवे वृंदावनाधीश्वरी, हे मत प्राण परायणे चासुभगे, हे सरयुतेश्वरी, आगात चरितम त्वमत्र विपरे मन्नायन मान दया। तो भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजा, ब्रह्मांड की सुंदरी, ब्रह्मांड की सुंदरी कन्या, तुम सुंदरता में पूर्णिमा के चंद्रमा के समान हो। तो वृंदावन की जितनी भी गोपियां हैं वे सब तुम्हें अपनी स्वामिनी मानती हैं। तो ये सौभाग्यशालिनी, हे युतेश्वरी, मेरी प्राण परायणी, तुम शीघ्र अतिशीघ्र इस उपवन में आकर के आनंदमय कर दो। भगवान ऐसा अपनी मुरली से जो है राधा रानी को बुलाया और राधा रानी उनकी मुरली की धुन सुन करके समझ गई। और सज्जनों, यह शेर सुनकर श्री राज राजेश्वरी राधा रानी के मन में ऐसा विचार आया कि एक बार के बुलाने से यदि मैं उस उपवन में ना चली गई तो फिर मुझे इतना मान नहीं मिलेगा। तभी भगवान श्री कृष्ण ने दूसरी धुन से उन्हें आकर्षित किया अपनी तरफ। कहते हैं दूसरी धुन में मुरली जब बाजी तो कहती है कि हे राधे ब्रजमान भूप तनये, गंधर्व के मोहिनी, हे कृष्णानन पंकज भ्रमरी के प्राण प्रिय माधुरी, हे वृंदावन नागरी गुण निधे दामोदर प्रियासी, हे श्रीलतादिक प्रियतमे प्राणादिके पाइमाम। तो जब भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्ण ने दूसरी बार इस प्रकार से अपनी प्राण प्रिया श्री राधिका राधा जी को बांसुरी की धुन में बुलाया, तब अपने प्राण आधार श्याम सुंदर भगवान श्री कृष्ण की टेर को सुनकर उनसे रहा न गया और वह दौड़ती हुई उस उपवन में चली आई। और जब चली आई तो भगवान श्री कृष्ण ने अन्य गोपियों को बुलाना चालू किया। कहने लगे, हे श्याम सुभगे स्वभाव चपले, चित्रे विशाखे प्रिय, हे चंद्रा